हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेक कुक न्यू फैन फिक्शन फॉल इन लव विथ यू एंड इट इज़ जस्ट अ इमेजिन स्टोरी, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। इट इज़ ऑफिस एरिया। एक ऑफिस का बहुत बड़ा कैबिन है जहाँ पर एक अधेड़ उम्र का इंसान, जिसकी उम्र 52 या 53 इयर्स है, वो बैठकर काम कर रहा है स्मोक करते हुए। तभी अंदर भागकर उसका सेक्रेटरी आता है और हाँफते हुए कहता है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी उठिए प्लीज़, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अपने सेक्रेटरी को इतनी जल्दबाजी में देखकर वो बिजनेसमैन उनकी तरफ देखकर कहता है, पागल हो चुके हो क्या? मैं क्यों खड़ा हूँ और मैं कहाँ जाऊँ? और वैसे भी बिहेव योरसेल्फ, इतने ज़्यादा मैसी क्यों हो? अपने सूट को देखो और अपने बालों को, ऐसा लग रहा है कि नींद में से उठकर अभी अभी आए हो। अपने बॉस की ये बात सुनकर सेक्रेटरी अपने कोट को फिक्स करता है और अपने बालों को सही करता हुआ देखकर अपने बॉस की तरफ देखकर कहता है, सर मैं ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तो आप भी उछल पड़ेंगे। आपको पता है, जॉन जंगकुक एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन आपसे मिलने के लिए आपकी कंपनी में आ रहा है। अपने सेक्रेटरी की ये बात सुनकर उसका बॉस बहुत ज़्यादा हैरत के साथ चेयर से खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, पागल हो चुके हो जॉन जंगकुक? जो इंसान अपने मतलब के अलावा किसी से मिलता नहीं है, वो मुझसे मिलने आ रहा है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अपने बॉस यानी कि मिस्टर पार्क बोगम की ये बात सुनकर उनका सेक्रेटरी सुबिन अपना हेड नोट करता है और अपने बॉस से कहता है, यस सर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? जो भी मैंने देखा मैं आपको सच सच बता रहा हूँ। वो किसी भी वक्त आते ही होंगे। सुबिन की इतने ही कहने की बात थी कि तभी अचानक से बोगम के कैबिन के डोर ओपन हो जाते हैं, जो कि कुछ बॉडीगार्ड मिलकर ओपन करते हैं, जिसे देखकर बोगम और सुबिन की बॉडी तो बिल्कुल ही फ्रीज हो जाती है। तभी उन दोनों को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जो कि कैबिन के अंदर बढ़ रहा था। उसे देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और अपना सर डर के मारे नीचे झुका लिया था। वो इंसान बोगम के कैबिन के अंदर आता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, हेलो मिस्टर पार्क बोगम, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उस इंसान को देखकर बोगम की मानो दुनिया ही पलट कर रह जाती है। बोगम अपने थरथराते हुए हाथों के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी थरथराती हुई आवाज़ में कहता है, वेलकम मिस्टर जॉन जंगकुक, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और बोगम से कहता है, क्या आप मुझे इसी तरीके से पूछेंगे? आपने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ सर बैठिए ना, हैव अ सीट। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और सीट पर बैठ जाता है। सुबिन बोगम के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बोगम बड़े ही नर्वस के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी हमारी छोटी सी कंपनी में? बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक के लिप्स पर एक प्लेफुल सी स्माइल आ जाती है और जंगकुक बोगम की तरफ देखकर कहता है, ओह क्या आपको याद नहीं, आपने कुछ महीने पहले अपनी न्यू डील की फ़ाइल हमारे ऑफिस में भेजी थी। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या हमारी कंपनी ने? बट मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। तभी सुबिन बोगम की तरफ देखकर कहता है, सर ये मैंने किया था। हमारे ऑफिस में कुछ महीने पहले कुछ न्यू आइडियाज़ आए थे, जिसे मैंने जॉन कंपनी के साथ शेयर किया होगा। शायद वो उसी की बात कर रहे हैं। सुबिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बोगम की तरफ देखकर कहता है, यस आपका सेक्रेटरी बिल्कुल सही कह रहा है। मैं उन्हीं आइडियाज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और मैं आपकी कंपनी में
इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तो बोगम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आखिर क्यों नहीं रहेगा, जबकि एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। बोगम को तो इस बात पर यकीन ही नहीं आता है कि ये सब सच में हो रहा है। बोगम के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। उसे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बोगम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सर क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप सच में मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक बोगम की तरफ देखकर कहता है, मैं बिज़नेस के मामले में कभी मजाक नहीं करता हूँ, यू नो। इस बात के लिए मैं सारी जगह फेमस हूँ। और वैसे भी एक बार जो चीज़ मैंने करने की ठान ली वो मैं कर ही रहता हूँ। ऑब्वियसली मैं जानता हूँ आपकी कंपनी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपकी कंपनी के साथ वर्क करना चाहूँगा, क्योंकि आपके आइडियाज़ और आपकी क्रिएशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसलिए आई वॉन्ट वर्क विथ यू। और चिंता मत कीजिए, अगर ये काम अच्छे से रहा तो आप हमारी कंपनी में पार्टनरशिप भी कर सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तो बोगम की पूरी दुनिया ही बदल कर रह जाती है। बोगम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बोगम की आंखें पूरी तरीके से लालच से भर चुकी थी। बोगम बिना कुछ सोचे समझे अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जी जी बिल्कुल, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी कंपनी आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देगी और आपको नाराज़ नहीं करेगी। बस आप इसी तरीके से हम पर भरोसा कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेंगे। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी चेयर से खड़ा होता है और बोगम की तरफ देखकर कहता है, उम्मीद है जो आपने कहा है वो आप सच भी कर दिखाएंगे। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद बोगम अचानक से चेयर पर गिर जाता है और सुबिन की तरफ देखकर कहता है, मुझे चिमटी काटो, क्या ये सच है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? बोगम की ये बात सुनकर सुबिन बोगम के पास आता है और बोगम की कमर पर ज़ोर से चिमटी काटकर कहता है, नहीं सर, ये सच में सपना नहीं है। बोगम दर्द से चिल्लाकर कहता है, पागल हो क्या, हटो, इतनी ज़ोर से कौन चिमटी काटता है? सुबिन अपना हाथ पीछे लेता है और बोगम से कहता है, आप ही ने तो कहा था। बोगम सुबिन की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि जॉन जंगकुक जो कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका नाम पूरी दुनिया में फेमस है, वो हमारी कंपनी के साथ वर्क करना चाहते हैं। बोगम की ये बात सुनकर सुबिन स्माइल करता है और बोगम से कहता है, यकीन कर लीजिए सर, ये सपना नहीं है। और मैं तो कहता हूँ अब मिस्टर जॉन के साथ अपने रिलेशनशिप भी अच्छे कर लीजिए। आपको पता है वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और वो हमारी कंपनी को भी वर्ल्ड फेमस कर सकते हैं। सुबिन की ये बात सुनकर बोगम की आंखें लालच से भर जाती है और बोगम अपना हेड नोट करता है और कहता है, ऑफ कोर्स, अब तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उनसे जितना फ़ायदा हो सकता है वो लूँगा। ये कहकर बोगम एक डेविल की तरह हंसने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक अपनी कार के अंदर आकर बैठ जाता है और एक सिगरेट निकालकर अपने लिप्स के बिटवीन रखकर स्मोक करने लगता है और जे-होप की तरफ देखकर कहता है, गाड़ी स्टार्ट करो। जे-होप जंगकुक का कज़न ब्रदर है और बहुत ज़्यादा ख़ास आदमी, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। जे-होप के अलावा जंगकुक और किसी पर भी भरोसा नहीं करता है। जॉन जंगकुक जो कि एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने देखा है। जंगकुक अपने मतलब के अलावा कोई काम नहीं करता है, लेकिन आज तक जंगकुक बस छुपा हुआ था। जंगकुक का नाम तो बिजनेस वर्ल्ड में सारे लोग जानते हैं, लेकिन असलियत में जंगकुक क्या है वो किसी को पता ही नहीं है। तभी जे-होप जंगकुक को मिरर में देखकर कहता है, तुम्हारा काम हो गया ना, आई मीन जो तुमने सोचा। जे-होप की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और जे-होप से कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है जो काम जॉन जंगकुक करने जाए और वो होना, इट इज़ इम्पॉसिबल। जंगकुक की ये बात सुनकर जे-होप स्माइल करता है
और जंकुक से कहता है लेकिन याद रहे वो बोगम बहुत ज़्यादा चालाक है, तो हर कदम संभाल के उठाना। जेहोप की ये बात सुनकर जंकुक अपनी डीप वॉइस में जेहोप से कहता है अब मुझे बस डायरेक्ट वार करना है, बहुत ज़्यादा संभल के कदम उठा लिए, अब मुझे बस अपना बदला लेना है और कुछ भी नहीं। जंकुक जेहोप से बात कर ही रहा था कि तभी जंकुक के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है, जिसे देखकर जंकुक कॉल रिसीव करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ में जंकुक से कोई कहता है किंग, आपने जैसा कहा था वैसा हो चुका है। वो बोगम पूरी तरीके से लालच से भर चुका है और वो किसी भी हालत में आपसे डील करना चाहता है। उस लड़की की ये बात सुनकर जंकुक स्मार्ट करता है और उससे कहता है वेरी गुड सुबिन, तुम वहाँ पर रहकर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। जंकुक की ये बात सुनकर सुबिन अपना हेड नोट करता है और जंकुक से कहता है आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, बस आप अपना ख्याल रखना। ये कहकर सुबिन फ़ोन काट देता है। सुबिन भी जंकुक के लिए ही काम करता है, लेकिन इस वक्त वो बोगम के ऑफिस में उसका सेक्रेटरी बना होकर उस पर नज़र रख रहा है। जेहोप जंकुक की तरफ देखकर कहता है तुम्हें कहीं और जाना है या फिर घर छोड़ दो। जंकुक जेहोप की तरफ देखकर कहता है मुझे घर जाना है और उस पार्क बोगम की फैमिली के बारे में मैंने आपसे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, क्या आपने वो काम किया? जंकुक की ये बात सुनकर जेहोप एक टैबलेट जंकुक के पास करता है और उससे कहता है इसमें उसकी सारी फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन है, आप चेक कर सकते हैं। जेहोप की ये बात सुनकर जंकुक टैबलेट अपने हाथ में लेकर सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करने लगता है। जंकुक जेहोप की तरफ देखकर कहता है उसका वाइफ और एक बेटा जिसका नाम किम तायोंग है, तुमने मुझे ये बात पहले भी बता दी है। जंकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंकुक से कहता है हाँ, और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसकी उम्र 21 साल है। वो सिंगल है और अभी भी अपने मॉम डैड के साथ ही रहता है और उसकी वाइफ एक हाउसवाइफ है जिसके बारे में ज़्यादा कुछ खास जानने के लिए नहीं है। जेहोप की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है। तभी जेहोप जंकुक की तरफ देखकर कहता है और हमने उसके बेटे के पीछे हमारे आदमी भी लगा दिए हैं जो उसे हर वक्त फॉलो करते रहेंगे। जंकुक, क्या तुम उसके बेटे के साथ भी बदला लेने वाले हो? आई मीन गलती तो सिर्फ उसकी है। जेहोप की ये बात सुनकर जंकुक बाहर विंडो की तरफ देखकर कहता है अभी मेरे पास इसे कहने के लिए कोई वर्ड नहीं है, अभी फ़िलहाल में जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, आगे देखेंगे हम कि क्या करना है। जंकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और चुपचाप कार ड्राइव करने लगता है। दूसरी साइड एक ब्यूटीफुल सा लड़का सीढ़ियों से नीचे उतरता है जिसके हाथों में ढेर सारी बुक्स थी और वो अपनी मॉम का नाम चिल्लाकर कहता है मॉम मॉम, आप कहाँ हो? मुझे कॉलेज जाना है, क्या आपने मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया? उस ब्यूटीफुल से लड़के की मॉम उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और कहती है तायोंग बेबी आराम से, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि आराम से चला करो, अगर तुम गिर गए ना तुम्हारे पापा मुझे ही डांटेंगे। अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और एक फ्लफ़ी बेबी की तरह चेयर पर आकर बैठ जाता है और अपने मॉम की तरफ देखकर कहता है मुझे पता है क्योंकि मेरे डैड मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे नहीं। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम जिनका नाम आयु है वो तायोंग के शोल्डर पर हिट करती है और तायोंग से कहती है बदमाश, लो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो और चुपचाप जल्दी से अपने कॉलेज के लिए निकल जाओ वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और बड़े ही मज़े के साथ अपना ब्रेकफास्ट खाने लगता है। आफ्टर सम टाइम जब तायोंग का ब्रेकफास्ट पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है, तायोंग अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है मॉम, मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहकर तायोंग अपने घर से बाहर निकलता है और कार में बैठकर अपने कॉलेज की तरफ जाने लगता है। लेकिन तायोंग इस बात से बिल्कुल भी अनजान था कि वह अकेला नहीं है बल्कि एक कार उसका पीछा कर रही है और तायोंग बस अपना फ़ोन करने में ही बिज़ी था। वो कार
पूरे रास्ते बस तायोंग को फॉलो करते आई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तायोंग पर अपनी नज़र गड़ाए बैठा हो। दूसरी तरफ जोंगकुक अपने घर पर आता है और अपना शर्ट रिमूव कर अपने हाथों में एक वाइन का गिलास लेता है और टेबल पर पड़ी हुई अपने मॉम डैड की फ़ोटो देखकर कहता है, मॉम डैड, आज मैं उस इंसान से मिला जिसने आप लोगों की जान ले ली और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि एक दिन मैं उसकी भी जान लेकर रहूँगा। ये कहते वक्त जोंगकुक की आंखें गुस्से से पूरी तरीके से लाल हो जाती है। जोंगकुक वाइन के ग्लास को बड़ी ही ज़ोर से होल्ड करता है और अपनी मॉम डैड की तरफ देखकर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ये जानता हूँ कि मुझे बदला लेने में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैंने जो आप लोगों से प्रॉमिस किया था उसे मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा। उसके बदले चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। यह कहकर जोंगकुक बालकनी में आकर वाइन पीने लगता है। नेक्स्ट डे जोंगकुक बोगम की कंपनी में जाकर उसे एक बहुत बड़ी डील ऑफ़र करता है, जिसे सुनकर बोगम के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। उसे पता नहीं चल रहा था कि जोंगकुक उस पर आखिरकार इतना मेहरबान क्यों है। बोगम जोंगकुक के हाथों से फाइल ले लेता है और जोंगकुक से कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके इस काम को मैं पूरी बेहतर और ईमानदारी से करूँगा। बोगम भी ये बात सुनकर जोंगकुक अपना हेड नोट करता है और बोगम से कहता है, मुझे आप पर पूरा यकीन है। ये कहकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक के जाने के बाद बोगम खुशी से नाचने लगता है और सुबिन की तरफ देखकर कहता है, देखा, मेरी काबिलियत और मेरी पावर देखकर उन्होंने मुझे कितनी बड़ी डील ऑफ़र की है। आज तक उन्होंने इतनी बड़ी डील किसी को भी ऑफ़र नहीं की है। बोगम की ये बात सुनकर सुबिन अपना हेड नोट करता है और बोगम से कहता है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। तो अगर मिस्टर जॉन आप पर इतना ही भरोसा करते हैं तो आपको उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहिए जो कोई भी ना तोड़ सके और आप इसी तरीके से उनके साथ एक पावरफुल बिजनेसमैन बनकर रहे। सुबिन की ये बात सुनकर बोगम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सुबिन से कहता है, हाँ, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम ये क्या कह रहे हो? बोगम की ये बात सुनकर सुबिन अपना हेड नोट करता है और बोगम से कहता है, यस सर, मैंने सुना है वो बिल्कुल सिंगल हैं, यहाँ तक कि उनके कोई पेरेंट्स भी नहीं हैं और मुझे ये भी पता है कि आपका भी एक यंग लड़का है जिसका नाम किम तायोंग है। तो आप सोच लीजिए कि आपको आगे क्या करना है। सुबिन की ये बात सुनकर बोगम के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आती है और बोगम सुबिन से कहता है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। अब तो मैं हमारी बिजनेस पार्टनरशिप को रिश्तेदारी में बदल कर रहूँगा। ये कहकर बोगम जोंगकुक के घर जाने लगता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर किसी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करनी है वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि टेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है यार पर